हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने पिछले क्लास में देखा कि हमने उच्चारण स्थान को किस तरह से ट्रिक के साथ सीखा, उसी कड़ी में एक अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। और वो टॉपिक है तत्पुरुष समास। समास भी एक बहुत ही जटिल समस्या है और तत्पुरुष समास को समझना है तो बहुत ही रहस्यमयी खेल है। लेकिन मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने आया हूं और ताकि तत्पुरुष समास या समास का आने वाले सारे वीडियो जो है ऐसा होगा कि समास का सारे भेद जो है खुल के रह जाएंगे और आपको किसी तरह समस्या नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है इसमें सेकंड पद यानी द्वितीय पद जो है प्रधान होता है। यानी बात हम द्वितीय पद के लिए करेंगे, फर्स्ट पद के लिए नहीं करेंगे। और दूसरी बात, तत्पुरुष समास जो है 6 तरह के होते हैं और ये कारक पर जो है निर्भर है। इनके बीच जो विभक्ति विलुप्त हो गई उसी विभक्ति को रखकर हम पता करेंगे ये इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो 8 कारक होते हैं। 8 कारक में से आपको जो है कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ देना है। बाकी जो 6 कारक है उन्हीं कारक चिन्ह का प्रयोग करके हम तय करेंगे ये तत्पुरुष समास का कौन सा हिस्सा है। और इसमें तत्पुरुष समास भी क्लियर हो जाएगा, दूसरे समास में कोई टेंशन नहीं रह जाएगा। तो हमने पहला लिया है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह से, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, अपदन का चिन्ह होता है से, संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की, और अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर। इन्हीं चिन्ह को लगाकर किस में कौन सा चिन्ह सूट करेगा उसी आधार पर हम कहेंगे कि ये आपका कौन सा तत्पुरुष है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जेब कतरा या गगन चुंबी। जेब कतरा का मतलब होता है जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला। वो जो चोर होता है गाड़ी में, रेलगाड़ी में, रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, और चोर आपके जेब को कब काट लेता है पता नहीं चलता है, इसलिए जेब कतरा यानी जेब को काटने वाला, जेब को कतरने वाला। तो यह जेब को कतरने वाला, जेब नहीं कतरने वाला जो इंसान है उसी के लिए काम कर रहा है। तो सेकंड पद आपका प्रधान हो रहा है। तो जेब को कतरने वाला यानी कि कर्म तत्पुरुष काम कर रहा है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। आपको कहा ना कि क्रिकेटर जो है एक ऐसा छक्का लगाता है, राहुल ये विराट कोहली ने गगन चुंबी 6 लगाया। तो गगन चुंबी 6 ने गगन को चूमने वाला 6 लगाया। ऐसा 6 जो गगन आसमान को चूम रहा हो, तो गगन को चूमने वाला उसे क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष है। तो गगन मतलब आसमान यानी कि आकाश को चूमने वाला। तो ये गगन के लिए नहीं, ये हम बात किसके लिए, चूमने वाले के लिए कह रहे हैं, वो गगन चुंबी कहलाएगा। तो ये आपका जेब को कतरने वाला और गगन को चूमने वाला कर्म तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास में आ गया। तुलसीकृत और हस्तलिखित, क्या ये तत्पुरुष समास है? देख लेते हैं, इसको विग्रह करके देखते हैं। तो विग्रह जब करेंगे, तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत, तुलसी से रचित यानी तुलसी एक व्यक्ति है, तो तुलसी के द्वारा जो रचा गया उसे कहेंगे तुलसीकृत। और तुलसीकृत जैसे कि रामायण तुलसीकृत है, उसी तरह से तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत यानी कि करण तत्पुरुष है। हस्तलिखित का मतलब क्या, हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ को क्या कहेंगे, हस्तलिखित कहेंगे। तो यहाँ पे से का जो है चिन्ह आ रहा है, यानी से चिन्ह जोड़ने को दिखाता है, किसी जरिए को दिखाता है, किसी माध्यम को दिखाता है। जब काम किसी जरिए द्वारा हो, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, करण तत्पुरुष में लाएंगे उसको जो है। अगला है संप्रदान पुरुष तत्पुरुष। संप्रदान के लिए, संप्रदान मैंने किसी चीज को किसी चीज के लिए किसी चीज का इस्तेमाल होना। तो संप्रदान तत्पुरुष के लिए देखेंगे चिन्ह क्या आएगा, रसोई घर और हथकड़ी। रसोई संप्रदान तत्पुरुष के लिए चिन्ह है के लिए। क्या इसको तोड़ने पर क्या कोई 6 कारक में से कोई कारक चिन्ह आ रहा है? अगर कारक चिन्ह आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो रसोई घर और हथकड़ी तो तोड़ते हैं, देखते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई किचन, किचन के लिए घर यानी कि रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर, हम घर की बात कर, रसोई की बात नहीं कर रहे हैं। तो घर क्या प्रधान हुआ, यानी रसोई के लिए घर तो हो गया संप्रदान तत्पुरुष। और हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए
जो कड़ी होता है, चाहे पुलिस वाला हो या कोई कड़ा पहनने वाला हो, तो उसे हाथ के लिए कड़ी, यानी कि कोई काम जो हो, कोई जो कड़ी बन रहा है किसके लिए, हाथ के लिए, तो हम बात किसकी करें, कड़ी की, तो कड़ी प्रधान हुआ, यानी कि चूंकि इसमें कारक चिन्ह आया इसलिए क्या है आपका संप्रदान तत्पुरुष। अगला है बच्चों आपदन तत्पुरुष। आपदन का मतलब होता है जुदाव का बोध होता है, एक दूसरे से दूर जाने की बोध होता है। तो देखेंगे क्या इसमें दूर जाने की, किसी चीज से दूर हटने की बोध हो रही है। तो देखते हैं पथ भ्रष्ट, कह सकते हैं पथ से भ्रष्ट, यानी कि सही रास्ते से हटकर गलत रास्ते में भटक जाना, उसे क्या कहेंगे, पथ भ्रष्ट कहेंगे, यानी कि सही रास्ते से दूर जा रहा है, इसलिए क्या होगा आपदन तत्पुरुष। दूसरा है रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्त, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, रोग से मुक्त यानी कि रोग से वो दूर जा रहा है, अतः ये कौन सा तत्पुरुष होगा, तो आपदन तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष। चिन्ह क्या है, काके की, जैसे मैंने उदाहरण दिया राजपुत्र देश रक्षा। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, मत राजा की नहीं हो रही है, राजा के पुत्र की हो रही है, तो राजा का पुत्र यानी कि हो गया राजपुत्र। दूसरा है रक्षा, देश रक्षा, देश की रक्षा, देश की रक्षा को क्या कहेंगे, देश रक्षा, या राजमंत्री, राजा का मंत्री। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं तत्पुरुष समास में सेकंड पद क्या होता है, अहम भूमिका ये अदा करता है, इसलिए तत्पुरुष समास में सेकंड पद ही प्रधान होगा और उसके बीच इन कारक चिन्ह का इस्तेमाल होगा, और कारक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या, ये समास है, कौन सा, तत्पुरुष समास है, और जिस कारक चिन्ह का इस्तेमाल होगा वही आपका जो है तत्पुरुष समास होगा, वही कारक वाली तत्पुरुष समास होगा। अगला और अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष, इसका चिन्ह है में या पर। उदाहरण है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार जो होता है उसे कहते हैं घुड़सवार कहते हैं, यानी कि कारक चिन्ह पर का इस्तेमाल हुआ, अतः यह अधिकरण तत्पुरुष है। आप बीती, यानी आप पर जो बीती, आप पर बीती, तो उसे कहेंगे आप बीती, यानी कि आप बीती में भी पर चिन्ह का जो इस्तेमाल हुआ इसलिए अधिकरण कारक है। तो इस प्रकार हमने देखा तत्पुरुष समास का किस तरह से आप जो है पहचान कर पाएंगे। इन शब्द को तोड़ने पर, किसी भी आपको दे उसको तोड़ने पर अगर इसमें कारक चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको तत्पुरुष समास होगा, और पूछे कौन सा तत्पुरुष, तो जिस कारक चिन्ह का इस्तेमाल होगा वहां आपको क्या कहेंगे, यह तत्पुरुष होगा। कंफ्यूज आपको से और से होगा, तो इस से का मतलब हो कोई काम किसी चीज के माध्यम, किसी चीज के द्वारा हो रहा है, किसी चीज की मदद से हो रही है, और इस से पता चलेगा कोई दूर जा रहा है, किसी चीज से दूसरे से जुदा की बोध हो रही है, तो उसे हम कहेंगे क्या, तत्पुरुष समास। तो इतना ही था आज का, और इसी के साथ जो है आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।